अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कुछ न्यूज़ को लेकर जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तानी साइड पर मुख्तलिफ फोर्सेस ने ये रिसेंटली क्लेम किया है कि नाइजीरियन एयरफोर्स ये कंसीडर कर सकती है आने वाले 2 से 3 सालों में कि वो मजीद 15 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को ऑर्डर देंगी। जबकि इसके मुकाबले में मुख्तलिफ इंडियन ओसन ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया है कि नाइजीरिया ने मजीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट लेने से रिजेक्ट कर दिया है। अब ये दो बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं जो कि दोनों कंट्रीज़ में पुश की जा रही हैं और दोनों कंट्रीज़ का एक सेपरेट नैरेटिव है। हम इसको लेकर आपको एनालाइज कुछ चीज़ें करके देंगे। हम आपको थोड़ा सा माजी में रिकॉल करवाएंगे कि माजी में क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहां ये 15 JF-17 थंडर की पूरी स्टोरी शुरू हुई। दोस्तों, इसके लिए हमें फरवरी 2024 में जाना होगा जहां नाइजीरियन डिफेंस न्यूज़ ने ये क्लेम किया था कि नाइजीरियन एयरफोर्स फ्यूचर में ऐसे एयरक्राफ्ट को अपनी इन्वेंट्री में लेकर आएगी जो कि एयर टू एयर कैपेबिलिटी के हामिल होंगे, यानी कि वो BVR मिसाइल्स भी फायर कर सकते होंगे, पहले से ज़्यादा बेहतर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को भी फायर कर सकते होंगे। इसके लिए उन्होंने कहा था कि नाइजीरियन एयरफोर्स हो सकता है कि JF-17 थंडर के साथ ही स्टिक करे, यानी कि वो मजीद JF-17 थंडर ही ऑर्डर कर देंगे बजाय कि कोई नया एयरक्राफ्ट खरीदें, क्योंकि JF-17 थंडर उनके पास पहले से ही मौजूद है। प्रॉपर जब सप्लाई चेन उनके पास मौजूद है तो वो नया एयरक्राफ्ट अगर लेकर आएंगे अपनी एयरफोर्स में तो उससे उनके लिए मसले ही ज़्यादा होंगे। सो बेहतर उनके लिए ऑप्शन यही था कि वो मजीद JF-17 थंडर ले लें। और इस पर बाकायदा नाइजीरियन डिफेंस न्यूज़ ने पूरा थ्रेड लिखा था, उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख सकते हैं। फरवरी 2024 में ही इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और एक प्रॉपर इंडियन ऑफिशियल डेलीगेशन नाइजीरिया जाता है, जहां इंडिया अपना LCA तेजस एयरक्राफ्ट पिच करता है नाइजीरिया को। उसके साथ साथ इंडिया अपने मुल्क में तैयार करदा अटैक हेलीकॉप्टर्स भी नाइजीरिया को पिच करता है, लेकिन उस पर कोई खास पेशरफ्त नहीं होती। उसकी मुख्तलिफ रीजन थी। पहला तो तेजस एयरक्राफ्ट उतना ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं था जितना JF-17 थंडर है। JF-17 थंडर तकरीबन 170 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट सर्विस में मौजूद है पाकिस्तान की, म्यांमार और नाइजीरियन एयरफोर्स की। इराक और अजरबैजान ये दो कंट्रीज़ हैं जो बहुत जल्द JF-17 थंडर को अपनी एयरफोर्स में लेकर आएंगे। उसके साथ साथ नाइजीरिया रिसेंटली मुख्तलिफ ऑपरेशन में JF-17 थंडर को यूज़ कर चुका है। इवन फरवरी के बाद भी उन्होंने जुलाई और अगस्त के महीने में जो अनडॉक्यूमेंटेड रिफाइनरीज थी उनके खिलाफ ऑपरेशन किए, उन्हें बमबारी करके तबाह किया गया। वहाँ भी उन्होंने JF-17 थंडर्स को इस्तेमाल किया। उस पर हमने डिटेल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप LCA तेजस एयरक्राफ्ट को देखें तो अभी इसके कुछ एयरक्राफ्ट या कुछ यूनिट्स ही इंडियन एयरफोर्स का पार्ट है और उनमें से कुछ प्रोटोटाइप्स हैं, बाकी FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं। यहाँ जो टोटल नंबर LCA तेजस एयरक्राफ्ट का वो 40 से 45 के दरमियान है। तो यहाँ आपको एक क्लियर डिफरेंस नजर आएगा पाकिस्तानी JF-17 थंडर की ऑपरेशनल एबिलिटी में और दूसरी तरफ तेजस एयरक्राफ्ट कितने के ऑपरेशनल है। तो दोस्तों, ये जो 15 JF-17 थंडर की पूरी स्टोरी है, इसका असल मंबा तो फरवरी 2024 से था कि जहां नाइजीरियन डिफेंस न्यूज़ ने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा था, या आपसे एक थ्रेड कह लें। उन्होंने ये बात कही थी कि 15 इंटरसेप्टर्स नाइजीरियन एयरफोर्स को चाहिए और उसके लिए JF-17 थंडर ही एक अच्छा ऑप्शन है। उसी वक्त ही इंडिया ने अपने LCA तेजस भी नाइजीरिया को पुश किया, जिसमें नाइजीरिया ने कोई खास दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। अब उसी खबर को ज़रा ट्विस्ट करके पाकिस्तानी साइड से इस तरह क्लेम करना शुरू कर दिया गया कि नाइजीरिया मजीद JF-17 थंडर ऑर्डर कर सकता है और अभी भी इसके चांसेस हैं, क्योंकि इसकी कभी तरदीद नाइजीरिया ने नहीं की, बल्कि उल्टा उन्होंने JF-17 थंडर से कई कामयाब ऑपरेशंस किए हैं और वो खुल के इस चीज़ को मानते भी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो नैरेटिव है इंडियन साइड पर कि नाइजीरिया ने रिजेक्ट किया है 15 JF-17 थंडर लेने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ऑफिशियल सतह पर ऐसी कोई बात हुई है और ना ही इसके बारे में कोई रिलायबल सोर्सेज के थ्रू रिपोर्ट्स मौजूद है। और यहाँ सबसे अहम चीज़ के नाइजीरिया कब मजीद JF-17 थंडर लेगा, देखें इसकी कोई भी एग्जैक्ट टाइमलाइन मौजूद नहीं है। फिलहाल अगर हम 2025 और 26 की टाइमलाइन को देखें तो नाइजीरिया ने बेल हेलीकॉप्टर्स खरीदने हैं। उसके साथ साथ टर्किश 129 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी नाइजीरियन एयरफोर्स ले रही है। उसके अलावा M346 एयरक्राफ्ट जो कि लाइट अटैक और एडवांस ट्रेनर होंगे वो इटली से नाइजीरियन एयरफोर्स ले रही है। तो इस वक्त उनका सारा जो बजट है वो इन प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है। जो मजीद JF-17 थंडर लेने की पूरी वो एक चीज़ है, अगर नाइजीरिया फ्यूचर में उसे कंसीडर करता है तो ये चीज़ हमें 2026 के बाद जाके देखने को मिल सकती है, क्योंकि तब उनके पास फंड्स भी अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ नाइजीरियन एयरफोर्स बाकायदा चीज़ों को स्टडी कर चुकी होगी। लेकिन इंडिया की यहाँ बैकडोर डिप्लोमेसी समझने की ज़रूरत है कि इंडिया ये चाह रहा है कि अगर इंडिया से नाइजीरिया LCA तेजस एयरक्राफ्ट नहीं भी लेता तो वो एटलीस्ट पाकिस्तान से फिर JF-17 थंडर ना ले। ये बेसिकली वो पूरी डिप्लोमेसी है जो इंडियन साइड से खेली जा रही है, जबकि नाइजीरिया कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि उन्हें मजीद JF-17 थंडर्स की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे फिलहाल जो उनके पास एयरक्राफ्ट मौजूद है वो पुराने ब्लॉक 2 JF-17 हैं।
जबकि जो फ्यूचर में वो लेंगे वो ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के JF-17 थंडर्स होंगे, जिसके साथ अपग्रेडेड एयर टू एयर मिसाइल्स भी मिलेंगे। हो सकता है पाकिस्तानी फास्ट 2 BVR मिसाइल्स मिले जो जिनकी रेंज 180 किलोमीटर होगी, बिकॉज वही मिसाइल आज़रबाईजानी एयरफोर्स भी लेगी। पाकिस्तान में उसका नाम फास्ट 2 होगा, जबकि तुर्किया में उसे गोख्तुआन 2 कहा जाएगा। ये पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे हैं। सो ये है वो पूरे का पूरा सिनेरियो जिस पर हमने आपको ये चीज़ें एनालाइज करके दी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।